of Opposition Mallikarjun Kharge is addressing the session. Let's cut across. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. सर, मैं लास्ट में ये कहूंगा, सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखिए, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखिए, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप बैठिए, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहां पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ था। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी। It is a very solemn occasion, and Honorable Leader of Opposition has made his customary remarks to felicitate the Honorable Chairman. Honorable Prime Minister has made very dignified remarks as part of the felicitation event. What I want to make a very specific point is why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की हैं, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए जी, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है। और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। Sorry, sir. This is a solemn occasion. My appeal is
please don't refer to anything which is not necessary on these solemn occasions. Leader of the House. Sir, इम्पोर्टेंट आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का अपमान है इस सदन में। No, not at all. Now, leader of the House. सभापति जी, वैसे आपके सम्मान में जो मुझे वक्तव्य देना है वो सभी वक्ताओं के पश्चात अंत में देने का है, लेकिन मैं बीच में सिर्फ इतना इंटरवीन करना चाहता हूं कि हम ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं जो वातावरण बना है, उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजीनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा, लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। So, I request all the members to stick on the business. Please don't deviate from the business. Now, through Derek O'Brien ji. Sir, on this joyous occasion where you are presiding over this House for the first day, I thought it would be appropriate to share this joyous occasion with 3 other very important people. With your permission, sir. Your spouse, Madam Sumati ji, your son, Hari Sastiwal ji, and your daughter, Abhirami. I'm sure for the whole family, we wish you well. From our family of the All India Trinamool Congress, whose chairperson is Ms. Mamta Banerjee, greetings, and our National General Secretary Abhishek Banerjee, and all our MPs and everybody across the country. Sir, we wish you good health. We wish you happiness. And since the first 3 speakers were looking back and they know you well, I've only met you once yesterday, so I will stick to today and the future. So on the health, to you and your family, good health, and I really mean it, because you moved from Coimbatore to a place here
where the air can be a problem. So good health, sir, please. The second one, sir, is to keep federalism healthy. It is important, sir. I know we loosely use these terms for this house. Upper house, House of Elders. No, sir. You come from the great state of Tamil Nadu. I come from the great state of Bengal. And there are people from 28 different states who all bring their stories here, who all want to express themselves here. Sir, you are the custodian of the states, the Council of States. And I'm absolutely sure that you will help us raise our voices in this Council of States. The voice of Bengal, where I come from, where we are owed over 2 lakh crores. Or Tamil Nadu, yesterday we were talking about Manrega. We have Manrega funds, so many issues from different states, from Goa in the west to the northeast of Manipur across, sir. This is what we will look forward to you, sir, in the years to come. Sir, the third one, sir, and I've only got 4. The third one, sir, is vital parameters. My wife is a doctor, not me. But when you say 120 by 80, you know the blood pressure is good. So here, sir, how do you judge a healthy parliamentary democracy? Now, I can't give you many different parameters and readings. Let me give you just 3 or 4 readings to judge how the parameters are in the Rajya Sabha, sir. 1952, when we started, 52 days was a session. Then in the 60s and 70s, each session came down to about 30 days. Since 2014 to 2019, so the number came down, and now it's below 20 days. This session is 15 days, sir. We urge you. This reading has to improve, sir. Sir, the third one, the second parameter, sir, I have a reading on discussions. Discussions on various issues allowed by the chair. I have the reading, sir, from 2009 to 16. 110 discussions were allowed for discussion here. Accepted and then discussed. 110. Sir, in the last 8 years, from 110 in Rajya Sabha, it's down to 36 discussions, sir. This is a disturbing number. And I can give you more parameters, like scrutiny of bills. At one time was 8 bills would get scrutinized by a select committee or a standing committee. Now if you look at the reading, it is not 8 or 6 or 5, it's 1.3. 1 bill gets scrutinized out of 10 bills, sir. So I urge you, sir, sir, and all these statistics I can lay on the table, sir. Healthy parliamentary democracy. And the last one for a healthy parliamentary democracy, sir, which we are absolutely sure with you as the custodian will look after. Honourable members, it is now 12 noon, time for question hour in this house. Today we may dispense with question hour as felicitations to is underway. As per practice, the answers to questions will be laid on the table. Thank you, sir. Sir, so I was, where was I? I was on the health and happiness. That's the story. Health and happiness for you and your family. Health and happiness for federalism. Health and happiness for a parliamentary democracy. And the fourth and the last, what must remain healthy is our electoral process, sir. And here, sir,